आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 125 है। इससे पहले 124 सेट हो चुके हैं 124 सेट हो चुके हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट किसी आप अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अगर देखें तो ये हो जाएगा। देखो ये पहला प्रश्न है, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा पदबंध है तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा तो ये हो जाएगा एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा व्यंग्य। व्यंग्य शब्द युग्म का अर्थ है व्यंग्य और व्यंग्य शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। ये देखो, जो व्यंग्य है इसका मतलब क्या होता है, ताना होता है, और व्यंग्य मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा टेढ़ा होता है। ये ताना और टेढ़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये जो व्यंग्य मतलब होता है ताना होता है, ये व्यंग्य मतलब टेढ़ा होता है, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। अगर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है तो ये हो जाएगा चा। चा एक अघोष वर्ण है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, पा फा बा भा मा डॉट 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 व्यंजन होते हैं तो ये हो जाएंगे ओष्ठीय व्यंजन होते हैं या ओष्ठ्य होते हैं। ये क्या है, ओष्ठ होते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे कंठ है, कंठ में जैसे का खा गा घा अंगा, ये सभी क्या है कंठ होते हैं। अगर तालब देखे जैसे चा छ जा झा या, ये सभी क्या हैं तालव्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। अगर देखेंगे चेहरे पर हवाई उड़ना यानी घबरा जाना। घबरा जाना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए क्या है, सही उत्तर है। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं इसमें, क्योंकि सभी एग्जामों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रीवियस ईयर लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। अगर देखेंगे पशु कौन सी संज्ञा है तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो भाववाचक संज्ञा देखें, जैसे मित्रता हो जाएगा, मित्रता, शत्रुता हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा, मिठास हो जाएगा, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा क्या है सौंदर्य हो जाएगा, सौंदर्य, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा है। अगर देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे गंगा, गंगा, यमुना, यमुना, हिमालय, 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 राम, श्याम, ये सभी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर द्रव्यवाचक में देखें जैसे सोना, सोना, चांदी, चांदी, इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, ये हो जाएगा हमारे क्या द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। इन चारों ऑप्शन में देखें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि संज्ञा है तो ये हो जाएगा क्या है क्रोध। क्रोध शब्द क्या है, एक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अगर देखेंगे मैंने मेरे को सुधार लिया है तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है तो ये हो जाएगा सर्वनाम अशुद्धि है। सर्वनाम अशुद्धि, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
देखो ये हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। अगर देखेंगे जो बुढ़ापा है ये क्या भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर देखें समूहवाचक में जैसे सेना हो गया, सेना, गुच्छा, गुच्छा, गट्ठर, गट्ठर, झुंड, घौंध, ये सभी क्या है समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा सामान्य। सामान्य शब्द का विलोम है। अगर देखें जो सामान्य शब्द है इसका विलोम क्या होता है, तो हो जाएगा विशिष्ट हो जाएगा। विशिष्ट, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पा बाहर होना। पा बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। अगर देखेंगे पा बाहर होना कार्य सिद्ध होना, कार्य सिद्ध होना, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अप उपसर्ग का अर्थ है। अगर देखेंगे अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ये होता है अप मतलब होता है निकट, और क्या है अप मतलब क्या होता है बुरा, बुरा और क्या है हीन होता है। अप मतलब बुरा और हीन होता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, तो ये हो जाएगा 2 अयोगवाह हैं, जो कि देखो अगर ये देखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे अंग और आहा, ये दोनों क्या है अयोगवाह हैं। यही 2 संख्या होती हैं अयोगवाहों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये देखेंगे देखो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। अगर देखेंगे इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा गया है, तो ये हो जाएगा अगर देखेंगे क्या है जो शराब शब्द है, शराब शब्द है, ये क्या है शुद्ध लिखा गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। अगर देखेंगे तो बुढ़ापा में इसमें आपा प्रत्यय हो जाएगा, आपा प्रत्यय, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो ये है निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। अगर देखेंगे कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये हो जाएगा हम क्या है, अगर देखेंगे पुरुषवाचक, ये हो जाएगा पुरुष, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है। आप, खुद, निज, इसके अलावा जैसे स्वयं, स्वयं, ये सभी क्या हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा देखो विनायक किसका पर्यायवाची है। देखो ये कितने एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए कहते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाएं। देखो अगर विनायक का पर्यायवाची देखें तो ये हो जाएगा नलिन। नलिन मतलब क्या है विनायक का पर्यायवाची होगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगर इन चारों ऑप्शनों में देखें कौन सा ऐसा है जो कि अशुद्ध वर्तनी है, ये हो जाएगा ऐक्यता। ऐक्यता ये क्या है अशुद्ध है लिखा गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा अनुरूप में कौन सा समास है। अगर देखेंगे अनुरूप में कौन सा समास है, ये हो जाएगा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पाप पुण्य में कौन सा समास है। अगर देखेंगे पाप और पुण्य में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा क्या है द्वंद्व समास हो जाएगा। देखो द्वंद्व समास में क्या होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर इसकी पहचान बताएं, पहचान कैसे किया जाता है, पहचान में अगर देखेंगे
इसमें क्या है, योजक चिन्ह लगा रहता है, इसमें और का लोप होता है, और का लोप होता है। देखो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और का क्या है, लोप है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सही है। देखेंगे अगर कौतूहल, कौतूहल को देखो इस प्रकार लिखा जाता है, कौतूहल, कौतूहल को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। अगर देखेंगे ये हो जाएगा फारसी, फारसी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर देखेंगे जो सात शब्द है किस शब्द में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा क्या है, सर्वनाम का में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सर्वनाम, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो समुच्चय बोधक में भी कर सकते हैं, क्रिया विशेषण भी कर सकते हैं, संबंध बोधक में भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वनाम में नहीं कर सकते हैं। जैसे सर्वनाम में वह या ये सभी क्या हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अगर देखेंगे यह मेरी किताब है, तो इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, जो यह शब्द क्या है, ये निश्चयवाचक। देखो इसके अलावा जैसे यह वह, एक है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर निजवाचक में देखें, जैसे स्वयं, अभी देखे थे हम लोग, स्वयं, खुद, खुद, आप, ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। संबंध में देखेंगे जैसे जो, सो, जो, सो, उसका, उसकी, ये सभी क्या है, उसका, उसकी, इसका, उसकी, ये सभी क्या है, संबंधवाचक। अगर प्रश्न हो जैसे क्या, क्यों, क्यों, कहाँ, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। अगर देखेंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा गया है, तो इसमें देखेंगे जो ऋण शब्द, ऋण क्या है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋण सही लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा परिणाम और परिमाण शब्द युग्म का अर्थ भेद है। देखो जो परिणाम है, परिणाम शब्द का क्या होता है, ये हो जाता है फल होता है, और परिमाण मतलब क्या होता है, दूरी होता है। तो ये हो जाएगा क्या है, फल और दूरी, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे देखो क्रम में दे रखेंगे, परिणाम में क्या है, मतलब फल होता है, और परिमाण क्या होता है, दूरी होता है। नहीं तो देखो यहाँ भी लिखा गया है फल दूरी फल, ये क्या है, केवल सीक्वेंस को चेंज किया गया है। इसे ध्यानपूर्वक देख के लगाएंगे, नहीं तो एक आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा, अगर देखें वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है वहाँ प्रयुक्त होता है। देखो इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा चिन्ह है जो कि प्रयुक्त होता है, विवरण चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।